आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का कोई इरादा रखते हैं, तो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपके माइंड में आता है वो कौन सा है? आई नो वो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसका नाम आपके दिलो दिमाग में आता है वो जरूर वजीरेक्स ही होगा, जो कि इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म माना जाता है। बट क्या आपको इस बात का पता है कि एक टाइम ऐसा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी इस क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इतने पीछे पड़ी हुई थी एंड आज के इस टाइम में इस प्लेटफॉर्म ने 200 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स को अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेटफॉर्म में जो इतने यूजर्स इसे अपनी लाइफ सेविंग को लेकर इतना ट्रस्ट करने लगे? इसने कैसे इतनी सक्सेस को अचीव किया एंड इस सक्सेस को अचीव करने के लिए इसने किस किस प्रॉब्लम्स को, किस किस सिचुएशंस को फेस किया है एंड आगे ये आप सबके लिए और कौन सी सर्विसेज लाने का या आपके लिए फ्यूचर में और क्या क्या प्लान्स रखता है, हम आज के इस डिस्कशन में सबके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ताकि आप इससे बेनिफिट ले सके पूरा, तो आप हमारी डिस्कशन में ऐसे ही एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जो साल 2018 था वो वजीरेक्स का फाउंडेशन ईयर था, क्योंकि इसी साल जो निश्चल शेट्टी इसके फाउंडर उन्होंने इसे फाउंड किया था। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं आप सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, या फिर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथीरियम हो, चाहे रिपल हो, वेदर लाइटकॉइन या फिर और भी कोई क्रिप्टो करेंसी जो भी आपके दिमाग में आती है। तो निश्चल शेट्टी जो कि वजीरेक्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं, वो पिछले 10 सालों से प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे थे एंड उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट कर दी थी साल 2009 में, जब कोई बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इन सब के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। एंड उन्होंने जो बिटकॉइन वॉलेट है उस पर भी अपनी क्रिएशंस करना ट्राई कर दिया था 2012 में, जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स पे बने हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इंडियन यूजर्स को। तो इनमें जो मेन प्रॉब्लम्स थी, जो इन एक्सचेंजेस का जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि ये जो नेचर में काफ़ी ही ज़्यादा ओपेक थी। इतना ही नहीं, काफ़ी अनसफिशिएंट सब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट को भी डिलीवर कर रही थी। तो ये सब जो रीज़न थे, उन्होंने निश्चल शेट्टी को पुश किया, मोटिवेट किया ताकि वो एक न्यू प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर सके। सो थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस इसने हमारे सामने लाया एक बेस्ट पावरफुल पीस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि वजीरेक्स को। तो वजीरेक्स के सक्सेस के बाद, इतनी अचीवमेंट के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, जो बाइनेंस है, जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एंड सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वो भी खुद को नहीं रोक पाया वजीरेक्स को एक्वायर करने से। इतना ही नहीं, ये जो एक्सचेंज था उसके उस टाइम पे ओवर 7.3 मिलियन यूजर्स थे एज ऑफ अगस्त 2021 में। तो चलिए, ये तो सब हो गई सारी अच्छी बातें, हमने सब कुछ अच्छा जान लिया वजीरेक्स के बारे में। बट हम आप असली मुद्दे पे आते हैं, जो हमने असली बात करनी है आज, वो ये है कि 2018 में जो कि बैन लगा था, इस पे जो बैन लगा था क्रिप्टो करेंसी पे, तो इसने कैसे पूरी क्रिप्टो मार्केट को, कैसे वजीरेक्स को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। तो ऑन अप्रैल 5, 2018 आरबीआई ने इशू किया था एक प्रेस रिलीज, ये स्टेट करते हुए कि जो ये वर्चुअल करेंसीज हैं, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर क्रिप्टो एसेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ही कंसर्न रेज करते हैं अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, मार्केट इंटेग्रिटी की, एंड साथ ही साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के भी वो कंसर्न को काफ़ी हद तक रेज करते हैं। देन अगले ही दिन इमीडिएटली, यानी कि अप्रैल 6, 2018 को सडनली आरबीआई ने इशू कर दिया एक सर्कुलर, जिसमें उन्होंने जो वर्चुअल एसेट्स में डीलिंग करने पे कंप्लीटली प्रिवेंशन लगा दी थी सभी कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव पेमेंट बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, एनबीएफसीज को एंड पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को भी। इसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंजेस अब कम्प्लीटली एनेबल हो चुके थे कि वो किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विस को अवेल कर पाएं एंड वो इस बात से भी एनेबल हो गए थे कि वो अपना नया बिजनेस फाइंड आउट कर पाएं। तो ये जो बात थी, ये सब होने के बाद जो उनका बिजनेस था वो काफ़ी हद तक रातों रात ही ठप हो गया था। इसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी हुआ था, एज वो फॉल हो चुकी थी बाय 99% तक। एंड बाय अगस्त 2018 अबाउट जो 95% ऑफ जॉब थी
क्रिप्टो को लेकर या वजीरेक्स को लेकर वो भी वैनिश हो चुकी थी। तो ऐसे ही मई 15, 2018 को क्रिप्टो को फेस करना पड़ा था एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के साथ, एज जो काफी सेवरल एक्सचेंजेस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिटन पिटीशन को फाइल कर दिया था। फिर इन सब के बाद एक न्यू बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, जो कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर बैन के रिगार्डिंग ही रखा गया था। तो इसके बाद जो क्रिप्टो कम्युनिटी थी उनको काफी खतरा पैदा हो चुका था, क्योंकि इन अ शॉर्ट वाइल जो क्रिप्टो कम्युनिटी थी वो ग्रो कर चुकी थी ओवर 10 मिलियन होल्डर्स तक। साथ ही साथ वो 300 प्लस स्टार्टअप्स के साथ भी ग्रो कर चुकी थी, जो कि जनरेट कर रहे थे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स को एंड साथ ही साथ में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स को भी। इतना ही नहीं, जो क्रिप्टो है वो एक डेमोक्रेटिक फाइनेंशियल इंटरनेट वर्ल्ड को भी क्रिएट कर रही थी, जहां हर किसी के पास एक इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेशन होता एंड साथ ही में वो असेस कर सकता था सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, जो कि पहले के टाइम में या पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के पास ही देखने को मिल सकता था। इसके साथ साथ ओवर 8 मिलियन इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी ये सेव कर रहे थे, अर्न भी कर रहे थे एंड इन्वेस्ट भी कर रहे थे इन दिस ग्रोइंग ग्लोबल क्रिप्टो इकोनॉमी में। एंड इसको बैन करना ऐसा होता कि जैसे कि हम पहले के ज़माने में या अर्ली 90s में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था उसको बैन करते थे, जिस वजह से इंडिया को काफ़ी सालों का झटका खाना पड़ता। तो सिमिलरली क्रिप्टो को बैन करना भी उसी तरह हम मान सकते थे। इस वजह से इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी, ये सब बातें सुन के इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी लोगों के दिमाग में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो इस सब बातों को देख के, बैन की बातों को देख के निशिल शेट्टी ने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप उठाया एंड स्टार्ट कर दिया एक कैंपेन ट्विटर की मदद से, जिसे हम सब जानते हैं इंडिया वांट्स क्रिप्टो के नाम से। तो नवंबर 1, 2018 में वजीरेक्स के सीईओ यानी कि निशिल शेट्टी ने इस कैंपेन को शुरू कर दिया। इस इनिशिएटिव के हर एक दिन शेट्टी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट से लेकर यूनिक इनसाइट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ताकि वो लोगों के जो दिमाग में अवेयरनेस को क्रिएट कर सके अबाउट दिस इंडस्ट्री। एंड साथ ही साथ में इस कैंपेन के डे 1 से ही शेट्टी जो है उन्होंने ट्विटर पर टैग करना शुरू कर दिया था दोनों ही फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि अरुण जेटली एंड जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उनको, ताकि ये जो बैन है इसको खत्म किया जा सके एंड गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए एक पॉजिटिव रेगुलेशन को भी ला सके। साथ ही में शेट्टी ने अपने फॉलोअर्स को ये भी अर्ज किया था कि वो टैग करें मिनिस्टर्स को, मीडिया पर्सन्स को, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को एंड किसी भी पर्सन को जो कि उनके इस मिशन में उनके लिए हेल्पिंग हैंड की तरह एक्ट कर सके। एंड उन्होंने साथ में ये भी स्टेट किया था कि वी नीड टू ट्वीट until we get a positive response. The impossible happened. इस कैंपेन का जो मिशन था, निशिल शेट्टी का जो मिशन था, लाखों लोगों का जो मिशन था, वो कम्प्लीटली सक्सेस गेन कर चुका था इस दिन। ऑन मार्च 4, 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेट असाइड कर दिया था आरबीआई के सर्कुलर को, जो कि 2018 में पास किया था, अलाउ करते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को इंडिया में। एंड साथ ही साथ ऐसे की जो रूलिंग थी वो इस बात से, इस फैक्ट के साथ सपोर्ट की गई थी कि ऑल दो इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनरेगुलेटेड है, बट इसके खिलाफ अभी तक उन्हें कोई रूल देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये भी अर्ज रखी थी कि वो एक ऐसा लॉ लेके आए क्रिप्टो करेंसी के लिए जिसकी मदद से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लैरिटी गेन कर पाए कि वो कैसे डील कर सकते हैं इस स्पेस में। एंड इस मिशन की जो सक्सेस थी उसके बाद एक इन्वेस्टर, उन्हें देखा गया था कि वो आरबीआई के सामने पोस्ट कर रहे थे एक पोस्टर को लेके जिसपे लिखा हुआ था इंडिया वांट्स क्रिप्टो, एंड साथ ही साथ में सक्सेस को डिनोट करते हुए उस पोस्टर पे ये भी मेंशन था दैट वी वन। तो इस क्रिप्टो करेंसी के न्यू बिगिनिंग के बाद एक्सचेंजेस ने एक शार्प इंक्रीज विटनेस किया था इन द इंटरेस्ट, एज जो ऐसी रूलिंग थी वो कोइंसाइड कर रही थी विद क्रिप्टो बूम के साथ। जो प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन थे वो जंप हो चुके थे मोर देन 700% तक बिटवीन अप्रैल 2020 एंड फरवरी 2021 तक। इस सब के बाद जैन 29, 2021 को गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे बिल को जो कि क्रिएट कर सके एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी को, एंड साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली वो बैन कर देंगे सभी ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को भी। तो ये जो रिसेंटली रिवाइव इंडस्ट्री थी उसके लिए एक नया और सेकेंड एक्सिस्टेंशियल थ्रेट का मुद्दा बन गया था। वजीरेक्स ना ही सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल रहा है इन मेकिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सेसिबल टू द मासेस, बट साथ ही साथ में ये पाइवोटल रहा है शेप करने के लिए क्रिप्टो रेगुलेशंस को इंडिया में भी।
जो कि काफी ज्यादा दरवाजों को ओपन कर देती है जब भी बात आती है विद हाउ टू डील विद द क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया की। तो जो WazirX का फोकस है ऑन मेकिंग ट्रेडिंग प्रोसेस इवन मोर सीमलेस, वो फ्यूचर को काफी ही ज्यादा ब्राइट बनाती है, ना ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए बट साथ ही साथ में WazirX के लिए भी। तो जो करेंटली WazirX स्टैंड आउट करता है, स्टैंड टॉल करता है एज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरह, ये साथ ही साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के थ्रू भी ट्रस्ट किया जाता है। तो इन द मोस्ट रिसेंट क्वार्टर यानी कि जनवरी टू मार्च 2021 में जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम थी दैट वाज अराउंड $6.1 बिलियन अप अ मैसिव, एंड ये जो थी ये अप हुई थी बाय अ मैसिव 405% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर से। तो WazirX के पास अगर अब हम देखिए तो WazirX नाउ हैज 2 मिलियन यूजर्स एंड नाउ वो डबल हो चुके हैं अपने यूजर्स बेस से, जो पहले के टाइम पे 1 मिलियन था इन मियर पीरियड ऑफ 78 डेज में। तो ये आपको दिखाता है कि जो WazirX है उसकी कितनी रैपिड ग्रोथ रह चुकी है। तो जो क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम बात करें, उसने भी काफी ज्यादा मेटोरिक राइज विटनेस किया था इन 2021 में, जो कि हिट करता है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर $2.5 ट्रिलियन तक इन मे। तो इस सक्सेस के पीछे जो राज हम मान सकते हैं वो ये मान सकते हैं द इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। विद ऑल दैट एट प्ले, जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर पाथ है ऑफ WazirX का एंड क्रिप्टो करेंसी का, वो काफी ज्यादा हमें ब्रॉडली सेटअप हुआ दिखता है एंड काफी ज्यादा बम्पी भी देखने को मिलता है। तो आगे भी हमें ऐसे ही क्रिप्टो से WazirX से काफी अपडेट्स देखने को मिलती रहेगी एंड ऐसे ही आपको वो सर्व करता रहेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।